So this question is based on the concept of stacks. तो stack के ऊपर भी आपको एक question आएगा प्रोग्राम लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए, which will be for 3 marks. ठीक है, अब 3 नंबर का क्वेश्चन स्टैक के ऊपर आपको आ रहा है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आपको क्या पुश या पॉप करना है. सो यहाँ पर आपके पास चॉइस है. पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन push nums where num is a list of numbers. From this list, push all odd numbers into a stack implemented by using a list. Display the stack if it has at least one element, otherwise display appropriate error message. तो आपको क्या करना है, स्टैक बनाना है और स्टैक में आपको वही एलिमेंट्स पुश करने हैं लिस्ट में से जो ऑड है. तो आप क्या करोगे, एक तो आपको स्टैक लेना पड़ेगा. स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट. तो अगर तो क्वेश्चन में स्टैक का नाम दिया हुआ है तो आप जो नाम दिया है वो लोगे. अगर क्वेश्चन में स्टैक का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप खाली स्टैक इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हो, मतलब आपने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर दी. ठीक है, तो इनिशियली आपका स्टैक खाली है, इट्स अ ब्लैंक लिस्ट. सो स्टैक इज एम्प्टी, इट्स अ ब्लैंक लिस्ट. अब हमने क्या बनाया, डेफ पुश. डेफ पुश में आपके पास एक लिस्ट जो है वो रिसीव हो रही है. हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि इन्होंने नाम दिया हुआ है, यस इन्होंने लिस्ट का नाम दिया हुआ है नम्स. तो जो लिस्ट का नाम क्वेश्चन में दिया होता है वही आपको यूज करना है. सो आपने यहाँ पे भी नम्स लिख लिया. ठीक है, अब क्या करना है, आपका जो स्टैक है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना. तो जो चीज सबसे आखिर में इंसर्ट होगी वो सबसे पहले बाहर आएगी. सो स्टैक बेस्ड है लिफो के कंसेप्ट पे, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. और इसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहे हैं. तो हम इंसर्शन करते हैं टॉप पे, पुश भी टॉप पे होता है. ठीक है, और डिलीशन भी कहां से होता है, टॉप से. सो डिलीशन इज ऑल्सो डन फ्रॉम द टॉप. तो लिस्ट का अपेंड फंक्शन हम यहाँ यूज करते हैं टू ऐड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, एंड पॉप यूज होता है टू डिलीट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट. तो हम एंड ऑफ द लिस्ट को मान रहे हैं टॉप एज वेल एज पॉप भी वहीं से करते हैं. तो अपेंड एंड पॉप दो फंक्शंस है जिनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है while pushing the values and popping the values. तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले पुश कराना है. किसको पुश कराना है, ओनली ऑड वैल्यूज को. तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर वैल इन नम्स. वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने वैल लिखा है, जरूरी नहीं आप वैल लो, आप जो चाहो वो दे सकते हो. सो इफ वैल मॉड 2 इज इक्वल टू 1, तो अगर नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है मतलब वो आपका नंबर ऑड है. तो अगर वैल मॉड 2 इक्वल टू 1 है, इफ योर नंबर इज ऑड, अगर नंबर ऑड है तो क्या करना है, उसको स्टैक में ऐड करना है. सो अगर नंबर ऑड है तो यू हैव टू ऐड इट टू द स्टैक. तो स्टैक डॉट अपेंड, स्टैक डॉट अपेंड, और आप इस वैल्यू को स्टैक के अंदर अपेंड कर देंगे. दैट्स इट. और उसके बाद आपको यहाँ पर इसको कॉल कराना है. तो आप यहाँ पर एक लिस्ट ले लो, इसमें कुछ भी नंबर्स ले लो. ठीक है, सो यू टेक सम नंबर्स लाइक दिस एंड देन यू कॉल पुश, और पुश के ब्रैकेट में हम इस लिस्ट को पास कर देंगे और हम चेक कर देंगे. यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि इफ लेंथ ऑफ स्टैक, क्योंकि हमें प्रोग्राम क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर उसमें कम से कम एक भी नंबर है तो स्टैक को डिस्प्ले कराओ, अदरवाइज एक एप्रोप्रिएट एरर मैसेज दिखा दो. सो इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन 0, अगर तो उसमें कुछ है तो हम स्टैक को शो करा देंगे, प्रिंट स्टैक करा देंगे. ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी, या जो भी आप मैसेज दिखाना चाहो. ठीक है, सो स्टैक इज एम्प्टी हमने कर दिया. और अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं. सो ये है ऑड स्टैक, मैंने इसका नाम दे दिया ऑड, एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट. सो 7 13 45 67 डिस्प्ले हो गया क्योंकि हमारे पास 4 ऑड नंबर्स थे. अगर मैं बाय चांस इसमें ऐसे कर लूं कि मेरे पास कोई भी ऑड नंबर ना हो, ठीक है, लेट्स से इट्स दिस, और आपने सेव किया और रन किया तो वो दिखा रहा है स्टैक इज एम्प्टी. अब पेपर में तो रन करके नहीं दिखाना होता, पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी तो होगा. सो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए दिए जाते हैं. सो आपको ये बना के देखने चाहिए, जो भी आपको ऐसे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस है, आप जितना बना के करोगे उतना अच्छा है. एक तो पेपर में सही से लिख पाओगे, ठीक है, और दूसरा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे वहां के लिए भी आपकी प्रैक्टिस साइड बाय साइड हो जाएगी. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इट दैट वे.
ठीक है। सो ये हमें इस तरीके से करना चाहिए। ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोड भेज दिया। सो ऑल द कोड्स विच वी हैव डन आई हैव सेंट यू हियर। तो इसको आप एक बार खुद से फिर भी ट्राई करो, ठीक है। यू मस्ट ट्राई इट योरसेल्फ एंड दैट इज इट। ये हो गया हमारा ये वाला। तो ये सेकंड जो है पॉप वाला, इसमें इंसर्ट नहीं कराना, इसमें सिर्फ पॉप कराना है, ठीक है। तो आपको पुश नहीं बनाना, आपको पॉप कराना है। जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको पॉप करा के रिटर्न कराना है। और अगर स्टैक में कुछ नहीं है तो प्रिंट कराना है स्टैक इज एम्प्टी। सो दिस यू विल डू योरसेल्फ, दिस इज योर होमवर्क।